हिममानव का रहस्य आज भी अनसुलझा है। हिममानव यानी येती। लेकिन हिममानव को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। सभी ने यही कहा है कि येती कुछ क्षणों के लिए ही नजर आए और बर्फ के बीच कहीं लुप्त हो गए। जिन लोगों ने हिममानव को देखने का दावा किया है, उनके मुताबिक इनकी लंबाई 9 फीट है और इनका वजन तकरीबन 200 किलो हो सकता है। इनकी आंखें लाल है और पूरे शरीर पर भूरे घने बाल हैं। ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई द मिस्ट्री ऑफ द स्नोमैन येती इज अनसॉल्व्ड टिल डेट एंड वेयर वाज द येती सीन। लेट्स ट्राई टू नो अबाउट द येती इन टुडेज वीडियो। हु इज दिस येती? मतलब यहां सबसे बाधा सवाल यह है कि हिममानव यानी येती का रहस्य आज तक अनसुलझा क्यों है और येती को पहली बार कहां देखा गया था। चलिए आज की वीडियो येती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कौन है? यह है येती और वीडियो। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आप येती के रहस्यों के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया को पहली बार 1832 ई में येती के अस्तित्व का पता चला। पर्वतारोही B.H. हॉडसन उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था। इसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। इस विचित्र प्राणी को देखकर गाइड भाग गया। हॉडसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया है। हॉडसन ने ही पहली पर इस विचित्र प्राणी को येती नाम दिया था। येती को अमेरिका में बिग फुट यानी बड़े पैरों वाला कहा जाता है, क्योंकि अब तक येती के जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें येती के बड़े बड़े पांव होने की बात कही गई है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने सन 1925 में जेमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया। इसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। इसके शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। यह इंसानों की तरह चल रहा था। कुछ ही देर में वह बर्फ के बीच कहीं खो गया। जहां पर वह विचित्र प्राणी मौजूद था, वहां जाने पर टॉमजी ने ऐसे पदचिह्न देखे जो 7 इंच लंबे 4 इंच चौड़े थे। येती के विषय में एक रोचक घटना 1928 में सुनने को मिली। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर फिसलकर घायल हो गए, तब प्रागैतिहासिक मानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उसे उठाया और अपनी गुफा में ले गया। इस प्राणी ने उसकी खूब सेवा की। येती से जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है एवरेस्ट गांव की। एक शेरपा लड़की अपने याक चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की विशाल प्राणी को देखकर डर गई। इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उस प्राणी ने लड़की को छोड़ दिया और उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ चला गया। यह घटना 1976 की है। पुलिस को भी मिले थे हिममानव के पैरों के निशान। इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को लड़की द्वारा बताए स्थान से विचित्र प्राणी के पद चिन्ह मिले। हाल फिलहाल में 2008 में मेघालय के गारो हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने एक ऐसे प्राणी को देखने का दावा किया है जिसकी लंबाई 10 फीट थी। इसका वजन करीब 300 किलोग्राम रहा होगा। पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने भी 1933 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिह्न देखने की बात कही थी। अक्टूबर 2011 में रूस के केमेरोवा में अंतर्राष्ट्रीय येती कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येती के होने के एक नहीं कई सबूत पेश किए, जिसमें एक सबूत के तौर पर येती के बालों का गुच्छा पेश किया गया। वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह येती के बालों का गुच्छा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अदलुसाने म्यूजियम ऑफ जूलॉजी ने मिलकर नए आनुवंशिक तकनीकों के जरिए उन जैविक अवशेषों की जांच करने की योजना बनाई, जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि ये अवशेष हिममानव के हैं। लेकिन येती हैं कौन? येती एक रहस्यमयी प्राणी है जिसका जिक्र तिब्बत और नेपाल की लोक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि येती हिमालय में बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, इसलिए इन्हें हिममानव भी कहा जाता है। येती को इंसान और भालू का मिला जुला रूप बताया जाता है।
जैसे उनका शरीर विशालकाय होता है, पूरे बदन पर फर रहते हैं, हाइट में इंसानों से बड़ा होता है। हालांकि वह चलता इंसानों की तरह ही है, 2 पैरों पर। कुछ लोग यति को राक्षस मानते हैं तो कुछ होमो सेपियंस का रिश्तेदार। कई बरसों से यति को देखने की बात कही जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अब तक इसका एक भी प्रमाण सिद्ध नहीं हो सका है। यति का सबसे पहला लिखित जिक्र साल 1832 में पर्वतारोही B.H. हॉडसन ने किया था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में लिखे लेख में बताया था कि जब वह हिमालय पर ट्रेकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशाल मनुष्य जैसा प्राणी देखा। उसका रूप, रंग, चेहरा मोहरा सब जानवरों के जैसा था, लेकिन वह चल इंसानों की तरह रहा था। उस प्राणी के शरीर पर घने बाल भी थे। गाइड ने उनसे कहा था, यह यति है। हालांकि वह प्राणी दिखने के बाद तुरंत भाग गया था। जर्नल में हॉडसन स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था। वह इसे ओरंगुटान बताते हैं, जो बंदरों की एक बुद्धिमान प्रजाति है। इसके बाद कई और पर्वतारोहियों ने भी इसी तरह के दावे किए, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। 20वीं सदी में यति को देखने का पहला दावा साल 1921 में किया गया। तब ब्रिटेन के अन्वेषक चार्ल्स हावर्ड बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए थे। उनका कहना था कि रास्ते में उन्हें पैरों के बड़े बड़े निशान मिले। ये निशान मेतोह कांगमी के हैं। मेतोह यानी इंसान जैसा दिखने वाला भालू, और कांगमी मतलब बर्फ पर पाया जाने वाला आदमी। जब खोजकर्ताओं का यह समूह वापस लौटा तो द स्टेट्समैन के पत्रकार हेनरी न्यूमैन ने उनका इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में हेनरी न्यूमैन ने यति के लिए अबॉमिनेबल स्नोमैन यानी घृणित हिममानव शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी गलत रिपोर्टिंग के चलते पश्चिमी देशों में यति बेहद लोकप्रिय हो गया। लोग पहाड़ों पर यति की खोज के लिए जाने लगे। फिर साल 1925 में फोटोग्राफर N.A. तोमबाजी ने यति के हुलिये के बारे में बताया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा, उसका शरीर इंसान जैसा था। वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच गहरे रंग का नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया, उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। यह सब तब हुआ जब वह रोडोडेंड्रन बुशेस की तस्वीर ले रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले नाजियों ने भी यति की खोज के लिए एक दल को नेपाल भेजा था। बाद में जर्मन अन्वेषक अर्नस्ट शाफर ने निष्कर्ष निकाला कि यति सिर्फ एक भालू है। हॉलीवुड स्टार जिम्मी स्टीवर्ट तो 50 के दशक में यति की अंगुली ब्रिटेन तक ले आए थे, लेकिन साल 2011 में हुए डीएनए टेस्ट में वह अंगुली इंसान की निकली। फिर साल 1951 में यति की पहली फोटो खींची ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने। यह फोटो असल में बड़े पद चिन्हों की थी जो नेपाल तिब्बत सीमा पर मेनलुंग ग्लेशियर पर उन्हें मिले थे। शिप्टन तब हिमालय पर चढ़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि यह बर्फ के पिघलने से बनी एक डिजाइन है और कुछ नहीं। यह फोटो छपने के बाद 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे नेपाल में यति की खोज को निकल पड़े। ये वही एडमंड हिलेरी हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे पहले फतह करने का गर्व हासिल हुआ। अपनी खोज के दौरान हिलेरी को 240 साल पुरानी खोपड़ी मिली। उन्हें लगा कि यह यति की है, लेकिन हकीकत में वह खोपड़ी बकरी जैसे जानवर सीरो W की थी। बरसों बीतने के बाद भी यति होने का एक भी प्रमाण अब तक नहीं मिला था, सिवाय दावों के। 1936 में मशहूर इतालवी पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर ने यति से सामना होने का दावा किया। उनका कहना था, यति के पैरों के जो निशान दिखे हैं वो भालू के हैं। यति हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। साल 2003 में जापानी रिसर्चर डॉक्टर मकोटो नेबुका ने अपने 12 साल के अध्ययन के नतीजे प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि यति शब्द मेती शब्द का अपभ्रंश है। मेती का मतलब भालू होता है। नेबुका ने दावा किया कि एथनिक तिब्बती भालू से डरते हैं और एक अलौकिक प्राणी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। हालांकि उनकी बातों की बहुत आलोचना हुई। फिर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने यति पर रिसर्च की। उन्होंने हिमालय से कुछ सैंपल जुटाए और जांच शुरू की। इन शोधकर्ताओं ने यति को ध्रुवीय और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड यानी संकर नस्ल बताया। इस बीच
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने भी यति के अंगों के कुछ नमूनों की जांच की। उन्होंने पाया कि लद्दाख और भूटान से मिले 2 सैंपल करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू से मिलते हैं। इससे एक नई थियरी बनी। माना गया कि हिमालय में भालुओं की ऐसी नस्ल है जो ध्रुवीय भालू से मिलती है और जिसके बारे में अभी इंसान नहीं जानते। लेकिन डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रॉस बर्नेट का कहना था कि हिमालय में ध्रुवीय भालू नहीं हो सकते। कुल मिलाकर जितने भी सबूतों को यति से जोड़ा गया, उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हो सका। अब तक की जानकारी के मुताबिक यति एक गढ़ा गया कैरेक्टर है। वह सिर्फ पहाड़ी इलाकों की लोक कथाओं का एक किरदार है, हकीकत नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं यति के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकॉन को, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सके। चलिए, मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।